इस पर। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने टावर चौक से कल्याण डी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का पचम्बा में किया विधिवत शिलान्यास। 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनेगी यह सड़क। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। पपरुआ टांड स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई क्राइम मीटिंग। जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को दिया गया बधाई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ बस स्टैंड और होटलों में बाहर से आने वाले बसों का किया निरीक्षण। नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। दूसरे जिले से भी भारी संख्या में आई हुई है पुलिस बल। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड छात्र छात्राओं की ओर से धूमधाम से मनाया गया छत्रपति शिवाजी जयंती। चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और पचम्बा में मदरसा इमदादिया का 2 दिवसीय तालीमी मुजाहरा और खेलकूद प्रतियोगिता हुआ संपन्न। विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। झामुमो जिला अध्यक्ष और पचम्बा थाना प्रभारी समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा के नर्मदा धाम चौक में टावर चौक से कल्याण दी तक 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क की विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शिलान्यास किया गया। उन्होंने सड़क को लेकर कई निर्देश दिए और कहा कि जल्द ही गिरिडीह वासियों को जाम से निजात मिल जाएगा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को पचम्बा के नर्मदा धाम चौक में टावर चौक से कल्याण डी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। 4 लेन की सड़क 39 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनेगी। सड़क की चौड़ाई 21 मीटर होगी। टावर चौक से कल्याण डी तक 5.7 किलोमीटर लंबी तक यह सड़क बनेगी। अपने संबोधन में विधायक श्री सोनू ने कहा कि यह सड़क 21 मीटर चौड़ी होगी। सड़क के बीच बिंदु से 34 फीट बाईं तरफ और 34 फीट दाएं तरफ सड़क की चौड़ाई ली जाएगी। कहा कि हो सकता है कि सड़क के किनारे जिन्होंने अप्रोचमेंट किया है उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इस थोड़े से नुकसान में गिरिडीह लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। विधायक ने कहा कि पचम्बा से गिरिडीह तक जाने में जाम के कारण अधिक समय व्यतीत होता है, लेकिन अब जल्द ही लोगों को इससे निजात मिलेगा। विधायक श्री सोनू ने कहा कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सड़क की चौड़ीकरण कराई जाएगी। उन्होंने सभी जनता से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक काम में प्रशासन की मदद करें एवं आने वाले अपने पीढ़ियों को फायदा पहुंचाने की आधारशिला रखें। मौके पर तमाम वार्ड पार्षद, पचम्बा के स्थानीय निवासी, प्रबुद्ध व्यक्ति एवं झामुमो नगर के कई कार्यकर्ता शामिल थे। 4 लेन सड़क का आज भूमि पूजन किया। यह सड़क लगभग 21 मीटर चौड़ी होगी और प्राकलित राशि लगभग 39 करोड़ की है। इस सड़क के बीच में 1 मीटर का डिवाइडर है, 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ लेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। ये गिरिडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनेगी और पचम्बा के लिए ये समझ लीजिए लाइफ लाइन होगा। तो मैं आपके माध्यम से पचम्बा के तमाम प्रबुद्ध जनों से आग्रह करना चाहूँगा कि सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर उनको भी ध्यान रखना है और ये सड़क बेहतरीन बने, जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक पचम्बा के लोगों को मिले। मेरी यही उम्मीद और कामना है और मुझको भरोसा है कि सड़क के निर्माण के बाद पचम्बा और गिरिडीह की दूरी जो समय के हिसाब से ज़्यादा थी वो निश्चित कम हो जाएगी। पपरुआ टांड स्थित जिला पुलिस मुख्यालय में सोमवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग की गई। बैठक में सभी इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारी और थाना व ओपी के थाना प्रभारी मौजूद रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंगलवार को गिरिडीह आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बना रहे इसको लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही थाना में लंबित मामलों के जल्द से जल्द निष्पादन करते हुए उसमें सम्मिलित आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सेवा करना पुलिस का मुख्य कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण समापन को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बधाई देते हुए रिवॉर्ड भी दिया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री आगमन को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को उनके कार्यों को लेकर निर्देशित कर दिया गया। एसपी ने कहा कि यह साल चुनावी साल होने वाला है। आगामी चुनाव को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहां से कई पुलिस अधिकारी दूसरे जिले जा रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर डीएसपी 2, ट्रेनी डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मौजूद थे। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्राइम मीटिंग के दौरान सारे डीएसपीज और सारे ऑफिसर से क्राइम मीटिंग में जो भी विषय हैं उस पर चर्चा की जा रही है और इसी में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हेतु सारे जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा से सभी जो तैयारियां की जानी है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही अभी हाल में ही सरस्वती पूजा बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है तो सभी पदाधिकारियों को बधाई भी दी गई है और उनके अच्छे कामों के लिए उनको रिवार्ड भी दिया गया है। और आने वाले समय पर अभी बहुत सारे पदाधिकारी गिरिडीह जिला से विरमित होकर के दूसरे जिला में योगदान देने वाले हैं तो उनको बेस्ट विशेज और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। और साथ ही अभी आने वाले समय में चुनाव का भी समय आने वाला है और चुनाव को लेकर के हमें पहले से भी कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से उस सभी के बारे में इनसे चर्चा भी की गई है और सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सोमवार को बोड़ो स्थित एयरपोर्ट का जायजा सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लिया गया। एयरपोर्ट के अंदर बीडीएस टीम द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच किया गया। इस दौरान मेटल डिटेक्टर और अन्य यंत्रों से पूरे एयरपोर्ट का जांच किया गया। बता दें कि अबुआ आवास योजना को लेकर स्वीकृति पत्र वितरण करने के लिए कल राज्य के मुख्यमंत्री गिरिडीह पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बोड़ो स्थित एयरपोर्ट पर उतरेगी। इसी को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बाहरी जिला से भी पुलिस की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर सोमवार को गिरिडीह बस पड़ाव और विभिन्न होटलों में नगर थाना पुलिस की ओर से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी की। इस क्रम में विशेष रूप से तीसरी, बोकारो, जामताड़ा, कोलकाता और आसनसोल से आने वाली बसों की जांच की गई। हालांकि जांच के क्रम में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। बस पड़ा पैच बस स्टैंड के बाद शहर के विभिन्न प्रमुख होटलों में जांच पड़ताल की गई और ठहरने वाले लोगों का ब्यौरा चेक किया गया। बताया गया कि कल मुख्यमंत्री का गिरिडीह आगमन होने वाला है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी की गई है। शहरी क्षेत्र में अलग जिलों से पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। साथ ही हर एंगल से पुलिस सुरक्षा को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। गिरिडीह कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं के द्वारा सोमवार को हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने शिवाजी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि शिवाजी महाराज एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट थे। उन्हें रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली थी। उनकी वीरता और संघर्ष की कथा हम सभी को प्रेरित करती है। बीएड की प्रोफेसर विनीता ने कहा कि शिवाजी महाराज भारत के महान राजा एवं राजनीतिकार थे।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा ली थी। मौके पर प्रोफेसर रश्मि कुमार, प्रोफेसर आशा रजवाल, प्रोफेसर अरुणिमा किसलिए, ऋषि, अमित यादव, सिमरन, सुशीला, सोनी, अनिल, रवि, सहदेव, रंजीत आदि के साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार करना जोहार। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बीएड के सेमेस्टर 1 के और सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के द्वारा, इसमें हमारे गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार सर भी उपस्थित थे। सभी लोगों ने मिलकर शिवाजी राव, छत्रपति शिवाजी राव की जयंती मनाई और उनके चित्र पर हम लोग। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे आता है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है।
इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें। गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें
7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सल थाना क्षेत्र के पालमो के रहने वाले 3 छात्र सोमवार को पचम्बा में सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से 2 को धनबाद रेफर कर दिया गया। घायलों में पीयूष गुप्ता, रोहित मंडल और आशीष मंडल शामिल है। बताया गया कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बोर्ड का परीक्षा देने पर पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल आया हुआ था। परीक्षा देकर निकलने के बाद तीनों वापस घर जा रहा था। इसी दौरान एक टोटो से इनकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे यह तीनों गिर गए। गिरने के बाद 2 का पैर टूट गया, वहीं एक सर में चोट आई। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीयूष गुप्ता और आशीष
मंडल को धनबाद रेफर कर दिया गया, जबकि रोहित का इलाज यहां चल रहा है। इनरवल क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा सोमवार को रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए 100 थालियां दी गई। बताया गया कि दोपहर में बच्चों को सरकार द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसके लिए थालियां डोनेट किया गया। आने वाले समय में जितने विद्यार्थी उतने थाली देने का आश्वासन भी दिया गया। बताया गया कि कुछ वर्ष पहले इस स्कूल में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन आदि दिया गया था। समय समय पर उसके लिए ये लोग पेड भी देते थे। इसी श्रृंखला में इस दौरान भी 1000 सैनिटरी पैड दिया गया। मौके पर विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उनके और जरूरतों की जानकारी ली गई। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षा रेखा तरवे, इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, क्लब सदस्य नौशाबा अहमद, डॉली हल्दर और सोनी कंदवे आदि मौजूद रही। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह ने रानी लक्ष्मीबाई को कुछ वर्ष पूर्व सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दिया था। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर 1000 पेड दिया है। साथ ही बच्चों को दोपहर का भोजन करने के लिए 100 बड़ा स्टील का थाली दिया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व संजय सर ने कहा था कि यहाँ के बच्चों को खाने में बहुत ही दिक्कत आ रहा है, उन लोगों के पास छोटा थाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ के बच्चों को 100 थाली दिया है। इसे पाकर बच्चे बहुत खुश हुए, संजय सर भी बहुत खुश हुए। धन्यवाद। चंबा में मदरसा इमदादिया का 2 दिवसीय तालीमी मुजहार और खेल कूद प्रतियोगिता सोमवार को समापन हो गया। पहले दिन जहां बच्चों के बीच नात, तिलावत, तकरीरी, क्विज और हदीस का मुकाबला हुआ, वहीं दूसरे दिन बच्चों का खेलकूद मुकाबला हुआ, जिसमें सीनियर छात्रों के लिए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400, 800 मीटर दौड़, वहीं जूनियर बच्चों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, सब जूनियर वर्ग में 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर का आयोजन किया गया, जिसके बाद फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा, समाज सेवी महताब अंसारी, इम्तियाज अहमद लालो, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमशाद अमीर अली मौजूद थे। मदरसा कमेटी के सचिव इमरान आलम ने बताया, इस मदरसा में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है। मदरसा के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसकी कोशिश की जाती है। मदरसा से हिफ्ज किए 4 बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। वे सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, हमारे जहन में मदरसा की कल्पना कुछ और होती थी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ मदरसा में सिर्फ प्रतिभा ही रहती है। जिसे बच्चे में प्रतिभा नहीं, वह मदरसा में शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यह जान के बहुत खुशी हो रही है कि इस मदरसा से पढ़े बच्चे हाफिज, मौलाना बने, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी में है। मौके पर मदरसा के बच्चे बहुत ज्यादा खुशी देखी गई। मौके पर मोहम्मद मिनहाज, राइन इरफान आलम हाफिज, आफ्ताब हाफिज, इनाम हाफिज, अरशाद, मुफ्ती मसूद, मितिन, राइन, मोहम्मद शदाब, मोहम्मद अली, मनोवर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। ग्राउंड में फुटबॉल मैच का फाइनल मैच था, मैं यहाँ उपस्थित हुआ। काफ़ी अच्छा रोमांचक खेल हुआ और W11 की टीम जीती, लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छा बेहतर खेल खेली और खेल के साथ साथ यहाँ के मदरसा के साथियों ने बताया मदरसा के बारे में, काफ़ी सुनकर अच्छा लगा और मैं इनके हौसले को प्रोत्साहित करता हूं और कुछ बातें मेरे सामने रखी गई है। निश्चित रूप से मैं यहाँ के विधायक जी से और सरकार के स्तर पर जो भी होगा उसके समाधान का प्रयास करूँगा। जिला अध्यक्ष और संजय सर को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। आप लोग सभी पचम्बा वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा से रहें
और हमेशा पचम्बा को जो है सो खुशहाल बना के रखे। ये आपका पचम्बा जो है सो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। हमेशा आप लोग प्रेम व्यवहार से आपस में रहें। था देखिए बहुत मेहनती है हमारा साहब, इतना मोहब्बत है मदरसा के बगल में घर बनाया कि यही रहेंगे, यही खिदमत करेंगे। तो संजय हिरोडी थाना क्षेत्र के शिबू डी में सपना कुमारी की मौत ससुराल में संदेहास्पद स्थिति में हो गई। सोमवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि प्रवीण यादव की पत्नी सपना का मायका बड़ाडी देवरी में है। इसकी शादी 2 मई 2023 को हुई। बताया गया कि शादी के वक्त दान दहेज दिया गया था, लेकिन इधर फिर से ससुराल वाले 2 लाख नगद और एक गाड़ी की मांग कर रहे थे। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने सपना की हत्या कर दी है। बताया कि सपना कुमारी अपने मायके में 15 दिन से थी। 2 दिन पहले ही ससुराल पहुंची थी। अचानक हुई मौत के बाद पड़ोसियों ने मायका पक्ष को सूचना दी। इसके बाद मायके वाले पहुंचे और पुलिस को खबर किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शिवशंकर यादव हुआ। ये कौन लगती है आपके? सपना कुमारी जो हमारी भतीजी लगती थी, उनका हम लोग को लास्ट कल मतलब 18 तारीख को रात 7 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन के बीच में उनका ससुराल में प्राप्त हुआ। जो उनके ग्रामीणों द्वारा हम लोग को सूचित किया गया था कि आपका बेटी को जो है सो मार दिया गया है। पुलिस प्रशासन के बीच में हम लोग जब गए तो देखे कि एक घर के ज़मीन पर लिटाया हुआ था और अंदरूनी बहुत सारी चोटें हैं। इसके चलते उसको मार दिया गया। उनका मांग था कि पैसा और एक ठो हम लोग को गाड़ी चाहिए। जो दहेज दिए उनसे उनका पेट नहीं भरा था। बहुत लालची टाइप का वो लोग हैं। इसी क्रम में उसका नंदोई और ननद, सास, ससुर, देवर सब मिल के उसको हत्या कर दिया गया। मायके कहाँ पे है? मायके हो गया ग्राम बड़ाडी, थाना देवरी, जिला गिरिडीह। और उनके पिताजी जो हैं मेरे बड़े भाई साहब, वो उनको 17 तारीख को शाम करीब 6 बजे मायके से ससुराल पहुंचाए थे सकुशल। और उसी दिन हम लोग को आशंका है कि 17 तारीख को ही रात में उसको इस तरह से घटना घटित कर दिया गया और हम लोग को 18 तारीख को जानकारी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।